हेलो बच्चों। हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को सॉल्व करेंगे। ओके। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को स्लाइटली हिंट करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम्स पूछने से हेजिटेट ना करें। ओके। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए फ़ायदे होगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को देखेंगे और आपको प्रॉब्लम होगा तो बेधड़क आप फिर 2 बार 3 बार जितना बार आपको मन करे, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप पूछिएगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने क्या क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इजी है, सिर्फ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके। तो सेकंड में आई थिंक हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा तो आप फिर पूछिएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें समझने वाली चीज़ है। ओके। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखा है रिकॉल पाई। ओके। हम पाई को यहाँ लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, पाई क्या है आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं सोचे होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं पाई के बारे में डिटेल्स बता दे रहा हूँ। ओके। हम लोग पाई के बारे में डिटेल्स देखेंगे। इसमें यहाँ पे देखिएगा, ये पाई है, इसको पाई नाम दिया गया है। ये जो आपको नोटेशन दिख रहा है वो, तो ये है क्या, शुरुआती का कंसेप्ट ये बताया जाता है। ऐसे पाई का जो खोजने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन शुरुआती में क्या किया गया कि जो लोग इसको पे रिसर्च कर रहे थे उन्होंने क्या किया कि बहुत शेप का सर्कल बनाया। ओके। आप समझिएगा, ये सर्कल जैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है। अलग अलग शेप का क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक। अब इस सर्कल में क्या किया कि इसका सरकमफ्रेंस का मेजर किया। सरकमफ्रेंस आई थिंक आप जान रहे होंगे इसका, तो मेजर कीजिएगा तो इसका भी कुछ वैल्यू मिलेगा, मिलेगा ना। तो सरकमफ्रेंस को हम सी कर दे रहे हैं। ठीक है। और इसका डायमीटर आप लोग जानते हैं, सबका एक डायमीटर होगा, सबका एक डायमीटर होगा। तो एक छोटा सा सर्कल बनाया गया, उससे बड़ा बनाया गया, उससे भी बड़ा बनाया गया, और सब में क्या किया गया कि इसका सरकमफ्रेंस में डायमीटर से डिवाइड किया गया। ओके। ध्यान से समझिएगा, पाई का कंसेप्ट, पाई क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो शुरुआती में किस तरह इसका पाई एक जो ग्रीक लेटर है, जैसे ए बी सी हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरह हो। लेकिन मैथ्स में इसका अर्थ क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि शुरुआत में क्या हुआ कि सबसे पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस को मापा गया। ठीक है। सरकमफ्रेंस मापने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक अर्थ पे एक सर्कल बना दिया और रस्सी से बनाया है वो, और इस रस्सी को क्या कर देंगे, मैं सीधा कर दूंगा, तो इसका लेंथ माप लूँगा और सी की जगह लिख दूंगा। और डायमीटर तो इजली मापा जाएगा किसी, या फिर इस पर एक रस्सी बिछा दीजिए। ठीक है। उसको सीधा करके माप लीजिए और डायमीटर इजली मापा जाएगा। ठीक है। तो जब भी सी में डी से डिवाइड किया गया, जब छोटा हो तब, उससे बड़ा हो तब, या सबसे बड़ा हो तब, तो हमेशा वैल्यू अप्रॉक्स में आता था 3.141। ठीक है। और ये टर्मिनेट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा आते जाता था। ठीक है। तो जो पाई का एक्चुअल वैल्यू इतना आता था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत समय तक, या फिर आज भी बहुत सारे बुकों में, आपके बुक में भी मिलेगा जब मेंसुरेशन पढ़िएगा, तो इतना भी यूज किया जाता है। बट इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ढूंढा गया है। पाई इक्वल टू क्या होता है, 24/7। ठीक है ना, सॉरी 22/7। तो ये जो है ना 22/7, इसको अप्रॉक्स रखा गया है।
ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ना कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है, आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख रहे हैं, इसमें सॉल्व करने वाला जो है नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा है कि इसको कैसे आइएगा। तो जो पाई होता है ये क्या होता है, एक रेशियो है किसका, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का, ठीक है। जब भी डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3.141, और ये आगे आते जाएगा, ठीक। तो जो पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या गया है, 22/7 दिया गया है ना। या फिर 20 AC/D भी देखिएगा तो क्या है, रैशनल नंबर जैसा दिख रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही लिख देंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम एक अलग से आपको वीडियो देंगे, उसमें बताया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कल पीछे का लेक्चर आप देखे होंगे, तो मैं रैशनलाइजेशन का मेथड आपको बताया था, ठीक है, कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था, इसको बना लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाला गया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट। तो आप लोग क्लास 8 में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले जो है मैं कल आपको बताया था, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है। हम लोग अब यहाँ से एक के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है, बट आप लोग बनाइए, और नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अब बढ़ते हैं। तो अब जो एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हैं वो एक्सरसाइज है 1.6। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, बट पीछे का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वो याद रखिएगा। तब फर्स्ट में कह रहा है फाइंड करना है, इसको दिया है 64⁴ तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1/2 पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पे डबल पावर हो गया, एक तो 2 है, एक 1/2 है। तो मैं कल एक फार्मूला बताया था कि डबल पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 1/2 हो जाएगा, ओके। 2 से 2 काटिएगा तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उस तरह इसमें का सब आप बना लीजिएगा, ओके। पहले फार्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा, ठीक। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है इसमें फाइंड करना है, दिया गया है 9⁵, ओके। तो 9 के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ सबके पावर अभी क्या दिया गया है, 3/2 है। आगे बढ़ाइएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3⁵। तो अगर एक्सपोनेंट में लिखना है तो इतना भी हो जाएगा, नहीं तो 3⁵ क्या होता है, 3 × 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 27 भी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखिए 2⁵ × 2⁵ तो इसको इनटू पढ़ते हैं, जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है। तो कल मैं एक फार्मूला बताया था आपको, a⁴m × a⁴n। यहाँ a की जगह क्या है, 2 है, और mn की जगह क्या है, 2/3 है और 1/2 है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁵ प्लस 1/5, ओके। 2⁵, इसका 5 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 15 एलसीएम होगा, 1 मिनट। इसका हो जाएगा 2⁵ प्लस 1/5, ठीक है।
2 टू द पावर हो जाएगा इसका 15 एलसीएम होगा तो ये 10 हो जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15 ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो इस लेक्चर में इतना ही, बनाइएगा, नहीं बने तो फिर पूछ लीजिएगा। हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर जो पोलिनोमियल है उसको पढ़ेंगे। अगर इधर बनाइएगा जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, ये भी बताया जाएगा आपको।